Hello everyone, in an energetic way I welcome you all on this beautiful channel होल मस्ती है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 की। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशन नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? आइए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन मतलब क्या है। देखिए कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग माने लंबी, डिवीजन माने क्या होता है? डिवाइड करना। यानी कि इनको बिना डिवाइड करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद बिना यानी कि डिवीजन के हमें डिवाइड करना है। उसके बाद ये बताना है कि वेदर द फॉलोइंग रेशन नंबर वर टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमें ये बताना है कि इनमें से कितने के टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद कितने कट जाते हैं, ठीक है ना। और कितने हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से इसमें से ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि डेसिमल के बाद प्राय हमारे पास कटते नहीं है, नहीं होते हमारे पास। चलिए मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आ गया होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन स्पेशली हमारे पास ये कह रहा है इनको, यानी जो हमारे पास ऑप्शन लिखे गए हैं इनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए सॉल्व करके हमें ये बताइए कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल के बाद कौन कौन पूरा पूरा कट जाते हैं, और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल के बाद पूरा पूरा नहीं कटते हैं। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमारे पास आपको डिवीजन नहीं करना है, यानी आपको ये कहना है इससे इसको डिवाइड करके बैठो, इसको इससे डिवाइड करके बैठो। कोई और टेक्निक हमारे पास लगाना, लिखा ना विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सुनो ध्यान से, सुनो 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 क्या बात है। देखिए ध्यान से सुन लो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक रेशन नंबर लिखी है, अगर रेशन नंबर में जो नीचे वाला हमारे पास है, यानी कि क्यू, जिसे लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नीचे वाला हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, अगर इसके फैक्टर 2 हो, या इसका फैक्टर 5 हो, या इसका फैक्टर 2, या दोनों 5 हो। ध्यान सुनो क्या बता रहे हैं। अगर नीचे वाला किसी भी रेशन नंबर में जो नीचे वाला है इसका फैक्टर 2 हो, 2 कितनी भी बार हो सकता है, 2 कितनी भी बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी भी बार हो, तो पावर हम लोग ऐड कर लेते हैं, सबको मालूम होगा। अब हमें नहीं मालूम कितनी पावर है, हम तो क्वेश्चन लगाएं तो पता चलेगा। तो मैं यहाँ 2 की पावर n लिख सकता हूँ। n क्या है? कोई भी हमारे पास होल नंबर है। n क्या है? एक्चुअली n, यहाँ हम लोग m ले लेंगे तो हमारे पास n और m हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे बताइए। n और जो हमारे पास m होंगी, हमारे पास क्या होंगी? होल नंबर। होल नंबर यानी कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी। इसी तरीके से 5 में तुम कुछ भी ले लो, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कि 5 आए, 5 केवल प्योर फैक्टर आए, तो इसको मैं 2 की पावर यहाँ पे m लिख लेता हूँ। यानी m क्या है? इनकी पावर कुछ भी आया, 4 तो 4 आएगा, 5 तो 5 आता, और n में हमारे पास होल नंबर में से कोई भी नंबर हो जाए, या फिर दोनों में से हमारे पास दोनों के दोनों आ जाए, तो उस कंडीशन में यानी कि 2 की पावर n भी आ जाए इंटू 5 की पावर हमारे पास m आ जाए। कब? नीचे वाला। तो उस कंडीशन में देखा गया कि जो हमारे पास p अपान q, यानी कि जो हमारे पास रेशन नंबर होता है, यानी कि p अपान q रेशन नंबर होता है, सारे हमारे पास रेशन नंबर की फॉर्म में दिए गए, लेकिन चेक करना है। उस कंडीशन में p अपान q हमेशा हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग हमारे पास होगा, यानी कि वो हिंदी क्या होगा? शांत होगा। सबको समझ में आया नहीं आया? यानी कि हम क्या करेंगे, नीचे वाले ये कैसे निकलेंगे? फैक्टर से निकलेंगे, यानी नीचे वाले का हमें फैक्टर करना है, नीचे क्यू वाले का। अगर उसके फैक्टर में इनमें से या तो प्योरली 2 आ जाए, या तो प्योरली 5 आ जाए, या ये दोनों में से कोई एक, दोनों में से दोनों आ जाए, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर ये आते हैं तो 100% वो वैल्यू कट जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इनके अलावा जैसे हमारे पास 2 आ गया और 3 भी आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गया, 2 इंटू 9 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नीचे नहीं आ, मैं यहां लिख देता हूं। तो क्या ऐसे अगर मैं क्यू को फैक्टर करने जाता हूं, अगर ऐसी वैल्यू आती है तो क्या वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा? भैया वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो हमारे लिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि वो हमारे लिए क्या होगा? अशांत होगा। इस क्वेश्चन में बस यही करना है। इस क्वेश्चन में बात क्या है? बस यही करना है। आपको पता चल गया होगा। अब जिसको ये पता करना है कि ये हमारे पास, यानी कि अगर जिसके यानी क्यू में फैक्टर में
Q वाला जो हमारे पास नीचे लिखा है, अगर उसके फैक्टर 2 टू 2 होते हैं तो टर्मिनेटिव होता है, लेकिन क्यों? अगर नीचे वाले फैक्टर में 5 5 आते हो टर्मिनेटिव होता है, क्यों? तो वीडियो में आगे 10 मिनट तक रुकिए, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आपको अभी पता चल जाएगा ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं कि नीचे अगर हमारे पास 2 यानी Q का फैक्टर 2 और Q का फैक्टर 5 या फिर दोनों आ जाए तो ये क्यों टर्मिनेटिंग होती है, अगले 10 मिनट में आप समझ जाओगे मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लेकिन अभी क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैंने आपको क्विकली ये बता दिया। अच्छा एक चीज और बताइए, और सुन लीजिए, जो हमारे पास नीचे वाला क्यू होता है, अगर इसमें 2 5 या दोनों आ गए तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा नीचे से, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उससे न्यूमरेटर हमारे पास क्या होगा? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये भी मैं बता दूं जिसको डाउट हो। शांत मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बोल देता हूं। यानी टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे क्या निकलता है? टर्मिनेटिंग मतलब निकलता है कि हमारे पास डेसिमल के बाद क्या होगा? डेसिमल के बाद क्या होगा बताइए? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जिसको नहीं मालूम है उसके लिए लिख देता हूं, डिवाइड हमारे पास हो जाएगा। सबको पता चल गया ये चीज है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन हमने आपको थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दिया, काम से समझा दिया। अब क्वेश्चन को क्विकली लगा लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। लिख चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो हमारे पास कितना लिखा है? हमारे पास 13 पान का कितना लिखा है? 31 25। तो लोग क्या करेंगे? 31 जो नीचे वाला है 25 इसका निकालेंगे फैक्टर। लास्ट में 5 है तो चांसेस से 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 करिए। तो 5 सीधा हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 1 कैरी हो जाएगा 12, तो 5 टू हमारे पास 10 हो जाएगा, 2 कैरी 25 हो गया। तो 5 5 हमारे पास हो जाएगा 25। फिर 5 ले लीजिए, 5 1 5 हो जाएगा, 1 बचा हो गया हमारे पास 12, 5 टू 10 हो जाएगा और 2 बचा 25 होगा। 5 5 हो जाएगा हमारे पास 25। 5 ले लीजिए, 5 हमारे पास 2 कितना हो जाएगा? हमारे पास 5 टू हमारे पास हो जाएगा 10, 2 यहाँ हो गया 25, 5 हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। फिर 5 लीजिए, 5 5 का 25, 5 बजे कितना हमारे पास आ गया? 5 कितना हमारे पास में 5 आ गया। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास शायद यहाँ तक आ रहा होगा, मैं इतने मैंने समझा देता हूँ आपको। नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बगल में लेता हूँ। देखिए तो हमारे पास जो यानी कि 13 अपान का जो 31 25 था, मैं इसको 13 अपान का देखिए देख लीजिए हमारे पास कितना है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 3 4 और 5। देखिए नीचे हमारे पास केवल 5 5 ही आया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 अपान 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, पावर में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, सबको एक मान लीजिए, पावर ऐड हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास नीचे क्या आ गया? देखिए हमारे पास 5 की पावर m हमारे पास आ गया। और मैंने क्या बताया था? m यानी कोई भी हमारे पास होल नंबर। अब मैंने बताया था कि अगर केवल नीचे हमारे पास 5 5 या फिर 2 2 या फिर दोनों आ जाए तो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे लिए क्या होगा? 100% क्या होगा? वो पक्का और पक्का हमारे पास क्या होगा बताइए? वो टर्मिनेटिंग होगा। और यही मैं बता रहा था कि बताइए कि रेशनल नंबर ना व्हिच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, किसके पास है किसके पास नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा? यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्या लिख देंगे आंसर में? आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 13 अपान हमारे पास 31 25 is a terminating because ऐसा क्यों? because नीचे वाले क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में डिनोमिनेटर बोलते हैं। because denominator is of 5 की पावर n फॉर्म। लिखने के लिए बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिख के बता दिया, दूसरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए। आइए चलिए तो दूसरा क्वेश्चन इसमें मिटा देता हूं। चलिए इसको लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। चलिए मैं केवल आपको लिखने का तरीका बता चुका था। अब आइए मैं क्वेश्चन को लगाता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए अगला हमारे पास क्या है? देखिए तो 17 अपान का 8 है, तो नीचे वाले का हमारे पास फैक्टर करना होता है। तो 8 का फैक्टर कर लीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि हमारे पास जो 17 अपान 8 है, इसको मैं 17 अपान का 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया। तो इसको मैं 17 अपान 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक 2 की पावर n का फॉर्म है, इसलिए हमारे पास क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर हमारे पास होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग भी होगा। सबको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको भी लिख लिए होंगे आप। चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए अगला, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें से मैं इसकी कौन सा करा दो चलो दोनों करा देते हैं। देखिए तो 64 अपान का 4 5 5,
तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का फैक्टर करते हैं 4 5 5, लास्ट में 5 है, चांसेस है 5 डिवाइड हो जाएगा, करके देखते हैं। तो 5 और 5 9 जा हमारे पास कितना होता है बताइए, 5 9 जा कितना हमारे पास होता है, तो ऐसे 3 से करके देखिए हम लोग, 3 1 जा 3, 5 से देखते हैं। तो 5 हमारे पास 5 9 जा कितना हमारे पास हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 9 कितना हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 13 7 91, 7 से काट देते हैं तो 7 7 1 जा हमारे पास 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, हो जाएगा कि 7 3 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 13 1 जा 13, ओ हो, तो यानी कि जो 64 अपान का 4 5 5 हमारे पास हुआ है, इसमें देखिए 64, अच्छा 64 फैक्टर कितना होगा, 64 फैक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर करना ही होता है, नीचे वाला कर लेते हैं। तो 64 अपान का हमारे पास कितना आ गया 5 into 7 into हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास में 5 into 7 कितना आ गया, हमारे पास 13 आ गया। तो चेक करिए हमारे पास जो नीचे क्यू है, क्यू हमारे पास क्यू इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 to power n and 2 to power m, 5 to power m, सो तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, सो 64 अपान 2 4 हमारे पास है 4 5 5 इज नॉट व्हाट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, जितनी हम बातें भी तक सीखी वहां तक समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि इसके फैक्टर में हमारे पास क्या है 5 तो है, लेकिन 7 और हमारे पास 13 भी आ गया, केवल 5 आता है फिर 2 आ जाता काम हो जाता, 7 13 आ गया, इसलिए हमारे पास नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कितना है, चलिए इसके फैक्टर में ये निकाल लेता हूं, कितना हमारे पास था 1600 था ना, चलिए 2 से, तो 2 8 16 एंड 2 8 जब 18 हो गया 16 हो गया, 2 16 डबल जीरो मैंने कर लिया यहाँ पे, 2 4 जा 8 डबल जीरो कर लिया, 2 2 जा 4 डबल जीरो कर लिया, 200 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, मजा ही आ गया। यानी कि 15 अपॉन हमारे पास 6 1600 हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या हो गया देखिए ध्यान से, तो 15 को तो मैं 15 ही लिख लूंगा, अच्छा 15 को भी ब्रेक कर लिया जाए क्या, चलिए 3 into 5 5 3 हमारे पास कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक ना, और नीचे हमारे पास कितना लिखा देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 to power 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पावर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से मैं इसको 5 into 5 लिख लेता हूँ, एक 5 ऊपर एक 5 नीचे काट लेंगे, तो 3 अपॉन कितना हमारे पास आएगा 2 to power 6 into 5 आ जाएगा। देखिए अब इसके पावर 1 मान लीजिए, क्या इसके जो फैक्टर है हमारे पास नीचे वाला क्यों, क्या 2 5 ही नहीं आया है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2 5 से ही बना, इसलिए हमारे पास क्या है, ये भी क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग नेचर का है। समझ में आ गया, चलिए इसके लिए लीजिए, मैं 2-3 क्वेश्चन इसका और करा देता हूं, ले लीजिए। चलिए इसके मैंने 3 आसन और ले लिया, और 3 आसन में आपके लिए और करा देता हूं। देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा हमने यहाँ पे ये ले लिया। चलिए अरे ये तो कुछ है ही नहीं, तो ऑलरेडी आसान है, देखिए हमने, यानी ये ऑलरेडी की बात, तो नीचे हमारे पास क्यू की वैल्यू है, ये ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर फॉर्म में, क्या है फैक्टर, यानी फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी हमारे पास, तो चेक कर लीजिए फैक्टर में 2 और 5 अगर यानी नीचे क्यू की वैल्यू हमारे पास होगी तो टर्मिनेटिंग होगा, चेक करिए हमारे पास, तो क्यू कितना हमारे पास 2 की पावर 3 और 5 का कितना हमारे पास 2 है, अब मैं चेक करो यार, तो केवल हमारे पास 2 और 5 से ही बना है, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज व्हाट, इट इज अ टर्मिनेटिंग, क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग, मैं आप पूरा पढ़ नहीं रहा, पूरा लिखेंगे, कहां गया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आप पूरा लिख लेंगे आगे, ठीक है ना। इसको चेक करिए, यहाँ पे क्यू वैल्यू चेक करिए, हमारे पास पूरी क्या होती है, ऊपर बाई क्यू होता है, हमारे पास नीचे क्या होता है, हमारे पास क्यू होता है, तो क्यू वैल्यू चेक करिए, हमारे पास 2 to power 2 5 to power 7 और 7 to power कितना आ गया 5 आ गया, 2 5 तो था, अगर 2 होते तो रेशनल यानी टर्मिनेटिंग बन जाता, यानी इसके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 5 भी आ गया, मैंने बताया था केवल 2 5 आना चाहिए, 7 भी आ गया, तो साफ साफ आपको रीजन पता हो चुका होगा। अब ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ज्यादा समय में आपको नहीं लेंगे, अब तो आपको मालूम चली गया होगा, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पहले समझेंगे और समझेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 5 जा कितना हमारे पास हो जाएगा, 3 5 जा हमारे पास हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 2.5 आ गया। नीचे हमारे पास क्या होता है, कौन सी वैल्यू थी, क्यू केवल 5 से बनी है, केवल 5 से हो या फिर केवल 2 से हो या फिर दोनों से हो, तो हमारे लिए क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है, तो इट्स अ व्हाट, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आप पूरा लिखेंगे। अब देखिए अगर आप यहाँ पे गलती क्या करते, आप गलती यहाँ पे करते 6 लिखते हैं, यहाँ पे 3 into 5 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आप ये करते हैं
भाई 3 5 15 होता है, तो आप ये चक्कर यहाँ पे 3 भी आ गया है, तो 3 आ गया तो मैंने बताया था 3 आ जाए तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप नॉन टर्मिनेटिंग करके चले जाते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो पहले काम क्या करो, अगर ऊपर नीचे ये हमारे पास किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो उसको डिवाइड करके देख लिया करो। इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन लगाए ऊपर प्राइम नंबर था, मोस्टली क्वेश्चन में क्या था, ऊपर प्राइम नंबर था, यानी किसी और से डिवीजन नहीं होता था, नहीं करता था, इसीलिए मैंने उसको नहीं सॉल्व किया। लेकिन ये क्वेश्चन कट रहा तो पहले सॉल्व कर लेना, तब हमारे पास क्वेश्चन लगाना। ये डाउट क्लियर हो गया आपका, ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर हमने 1 क्लियर कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कुछ आसान छोटी जो आप लोग करें कर लीजिए। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज में हम आते हैं इस वीडियो के। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैंने याद तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था आपको 10 मिनट वेट करना होगा। क्यों? मैंने ये बताया था कि अगर नीचे यानी जो क्यू की वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, अगर हमारे पास उसके फैक्टर्स केवल 5, केवल 2 या दोनों आते हैं तो टर्मिनेटिंग नेचर होगा। लेकिन मैंने रीजन नहीं बताया था। अब चलिए मैं रीजन को आपको बताता हूं ऐसा क्यों। और एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता भी वही है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। यानी ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आ गया होगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था उसमें से जो टर्मिनेटिंग नेचर के p अपॉन q यानी कि रेशनल नंबर की वैल्यू थी, उनको आप सॉल्व करके हमें ये बताइए कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ना, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दो रेशनल नंबर। यानी वो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आएगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी अगर मैं इसको इससे डिवाइड करने जाता हूं। लेकिन डिवाइड तो करना, लेकिन एक्चुअली मैं बता रहा हूं आपको। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये चीज। देखिए देखो ध्यान सुन में बोलने क्या जा रहा हूं। देखो यार मैं एक चीज जानता हूं कि ऊपर चाहे जो नंबर लिखे हो, अगर नीचे 100 10 ये ऐसा कुछ, यानी अगर नीचे हमारे पास 0 से बना हुआ कोई भी नंबर आ जाए, ये तो अभी 10,000 लिखा है, 10 लाख आ जाए, 1,000 आ जाए, 100 आ जाए, अगर मैं नीचे यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है यानी हर की वैल्यू होती है, अगर मैं उसको 0 में तब्दील कर पाऊं तो मेरे लिए एक चीज आसानी हो जाएगी। क्या? देखिए 1 2 3 4 नीचे 4 डिजिट है ना हमारे पास, 4 जीरो है डिजिट के, तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हुए 4 डिजिट बाद हम लोग डेसिमल लगाते हैं। तो देखिए 1 2 3 यानी कि 2 5 6 है हमारे पास, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए, अब डेसिमल लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से 4 डिजिट बाद लगाना, तो 3 तो हमारे पास थी, एक नहीं तो 0 लगा लेते हैं, अब लगा लिया, यानी इसका आंसर ऑटोमेटिक हमारे पास सामने आ गया। यानी क्या हो, अगर मैं इन चीजों को यानी जो नीचे वाली वैल्यू लिखी है अगर मैं इसको 10 में तब्दील कर पाऊं या फिर 1000 में तब्दील कर पाऊं तब मजा आ जाएगा। हम ऐसा ही कुछ दिमाग लगाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे। देखिए यार अगर इस 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये 10 नहीं बन जाएगा? ये भी 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा। यानी 10 10 10 जो हमारे पास 5 बार आ जाएगा, यानी एक बार 10 इसका आ गया, एक बार इसका आ जाएगा हमारे पास, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका, तो 1 2 3 4 5 यानी 10 जो हमारे पास है 5 बार आ जाएगा। तो 1 2 3 ये आ गया 4, ये आ गया हमारे पास है 5। लेकिन याद करो यार मैथ तो बैलेंसिंग पे चलती है, जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैंने 2 से नीचे 5 बार मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए तो 2 2 जा 4, चलिए हिंदी बोल देते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 32 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई जो हमने बनाया था और बड़े कितना मल्टीप्लाई कितना लिया हमने 13 लिख लिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 दूना कितना हमारे पास आ गया 26, 26 के 6 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 2, 13 या 39, 39 40 से 41, तो हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई आ गया 41। अब देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, एक पहले हम लोग क्या करते हैं नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक को एक से मल्टीप्लाई, एक से मल्टीप्लाई, एक से मल्टीप्लाई, एक से मल्टीप्लाई, तो एक ही आएगा। अब जीरो काउंट करके लगा लीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 में यहाँ पे लगा लिया। अब तो यही केस हो गया हमारे पास जो हम आपको समझा के आ रहे हैं। नीचे चेक करिए कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो आपको राइट से लेफ्ट की ओर जाते हुए
5 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना है। तो 1 2 3 यानी कि 4 1 6 में 3 आगे, हमें तो 5 चाहिए यार, तो आगे आप कुछ नहीं जीरो लगा लेते हैं। तो 1 2, तो 1 2 3 4 5 यानी 2 हमने यहाँ पे जीरो लगा लिया, अब डेसिमल लगा लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। कह रहा है ना हमारे पास, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल दशमलव से बना हुआ सॉल्यूशन तुमने लगा दिया। अब मैंने आपको बता दिया था ना, यानी इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन क्या बताया था, अगर जिस देखिए ध्यान से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ ये टर्मिनेटिंग है, और पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो यही तो पूछ रहा था कि बताइए कौन कौन से टर्मिनेटिंग है। तो देखिए ध्यान से मैंने बताया था जिसके फैक्टर 2 और 5 दोनों में से कोई एक या दोनों आ जाए तो टर्मिनेटिंग होगा। देखिए टर्मिनेटिंग है या नहीं है या नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था, इसको आपको रीजन मिल गया होगा। यहां देख लीजिए, अब 2 2 2 दिया गया यार, हमें इसको तो 10 बनाना है, तो क्या काम करेंगे, 5 से यहां मल्टीप्लाई, 5 से यहां मल्टीप्लाई, 5 से यहां मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, तो 5 हम 25 पंचे 125 हमारे पास हो जाएगा। जिसको नहीं पता 5 25 हमारे पास मल्टीप्लाई कितना हमारे पास आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। तो 5 25 का 5 फिर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, 5 दूनी 10 2 12, कितना आ गया हमारे पास में 12 यानी 125 आ गया। यानी नीचे हम एक कह दे तो 125 मल्टीप्लाई के तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 125 मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, 17 कर देंगे, कितना करेंगे, 17 था ना हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने 17 कर लिया, 17 कर लिया। और नीचे हमारे पास क्या है, इसका 5 दूनी 10 हमारे पास, फिर इसका हमारे पास 5 दूनी 10 हमारे पास, इसका हमारे पास 5 दूनी 10 हमारे पास। अब क्या हमारे पास आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, 125 एक सेकेंड, यानी कि 125 मल्टीप्लाई 17 है ना हमारे पास, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और हमारे पास 1 2 3 और नीचे हमारे पास क्या है 1 2 3 1 2 3 3 जीरो है, तो इसका मल्टीप्लाई जो भी आए आप इधर से 3 डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना, तो वो हमारे पास हो जाएगा आंसर। इसको देखो यार, ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना, नीचे भाई 10 रूप चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें 5 मल्टीप्लाई, इसमें 5 मल्टीप्लाई, इसमें 5 मल्टीप्लाई, तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, इसमें कितना करेंगे 5, अरे नहीं 10 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैथ कहती है कि काम चाहे जो करो लेकिन बैलेंस में करना, ऊपर नीचे बराबर करना, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो 3 बार 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 1 2 और 3, और 2 बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2। अब क्या करेंगे, आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे एक इसका 10, तो नीचे इसका 10 आ गया मल्टीप्लाई, एक इसका 10 आ जाएगा, एक इसका 10 आ जाएगा, एक इसका 10 आ जाएगा और एक इसका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई है उसको लिख देना, तो 1 2 3 4 5, तो जो भी आंसर आ जाए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट लिखने के बाद डेसिमल लगा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा, समझ में आएगा, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। लाभ भी लगवा दें आपके लिए, देखिए इसको पहले काट लो, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 5 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 5 जा 3 5 जा 3 5 जा 3 5 जा, तो 3 5 जा हो जाएगा 15, कितना हमारे पास 2 5 कितना आ गया 5 आ गया। अब फिर से वही कहानी, इसको 10 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नीचे मल्टीप्लाई 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा हमारे पास हो जाएगा 4 5 जा कितना हमारे पास 10, तो 0.4 हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखिए कितनी आसानी हमने यहाँ पे कर ली, यानी डिवीजन का रूल भी नहीं लगाया और क्वेश्चन को मैंने चुटकी में सॉल्व कर दिया, इसी बोलते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ ले लीजिए, हम लोग पढ़ते क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में 2 था, मैंने डालना भूल गया, कर लीजिए। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करता हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो आपको आपको रेशनल और इरेशनल जो नंबर्स होती है उनका कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई रखी थी, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसको बिना समझे आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of the q? नहीं समझ में? देखो क्या लिखा है, बताना ये है कि इसमें से जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से हमारे पास रेशनल है और कौन कौन से इरेशनल है। उसके बाद हमें ये बताना कि जो भी रेशनल है उसको p अपॉन q में लिखो, और आप ये बताओ कि उस कंडीशन में q का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, यानी q के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए आ ही चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको एक बात तो पक्का ही पता होगी, मैं पूरा यानी कि मैं ये विश्वास करता हूं, मैंने पढ़ाई रखा आप लोगों को, क्या पढ़ा रखा है, मैंने ये आपको पढ़ा रखा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल, चलिए मैं ग्रेड मार्क का यूज करता हूं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की याद तो मैंने 2 आइडेंटिटी बताई थी। पहली आइडेंटिटी क्या थी कि ये क्या होते हैं, यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं आफ्टर डेसिमल, डेसिमल
यानी पहला तो हमारे पास ये था कि ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 2.5 2.00725 वो फिनिश हो गए। दूसरा हमारे पास क्या था, हमारे पास दूसरा था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी तो टर्मिनेट नहीं होते थे, बट हमारे पास क्या था, बट रिपीटिंग यानी ये क्या करते थे, हमारे पास रिपीट करते थे। ये तो सबको मालूम ही होगा, है ना, रेशियो की कहानी थी, रेशनल नंबर की। एग्जांपल इसमें क्या था, इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, नीचे वाले एग्जांपल ऊपर होगा। जैसे कि 3, जैसे हमने याद करिए शायद हमने क्या किया था, 1/10 को डिवाइड किया था, ऐसा कुछ था ना हमारे पास, देख लेना। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 10.3333 बढ़ता चला जाएगा। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 बार रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं इसको 3.3 बार लिख सकता हूं, है ना, बार बना होता बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास रेशियो की पहचान थी। अच्छा इर्रेशनल क्या होते थे, इर्रेशनल नंबर क्या होते थे, सबको मालूम होगा हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या होते थे, पता सबको होगा, रूट वाले पाई हमारे पास। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, याद करिए इसकी आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, ये था नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ना ही रिपीटिंग ना ही ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी कि अपने नंबर को बार बदलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होगा, ना रिपीटिंग और वो एक जैसे नंबर को जैसे यहाँ रिपीट हो रहा था ऐसा यहाँ नहीं होगा, ये नंबर भी अलग अलग आएंगे। ये दो बातें तुमको पता कि क्वेश्चन हलवा लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे पास फटाफट क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसको पता चल गया, पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन यहाँ आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए डेसिमल के बाद, मतलब मैं चेंज कर लेता हूं, डेसिमल के बाद देखिए ये हमारे पास यानी कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक हमारे पास कोई वैल्यू कटी होगी, यानी P/Q के रूप में कोई चीज रहा होगा। जब मैंने Q से P को डिवाइड किया होगा तो वो सॉल्व करते करते यहां तक गया होगा और 9 पे संख्या पूरी कट गई, यानी कट गई ना, टर्मिनेट हो गई आफ्टर डेसिमल। कट जानी चाहिए, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, चाहे 5 डिजिट, चाहे 9 डिजिट, कट जानी चाहिए। अगर कट जाती है तो रेशनल नंबर होगी, यानी ये हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन तो मैंने प्रूव भी कर दिया आपके लिए। लेट मी चेंज द मार्कर, वेयर माय ब्लू मार्कर लाइन। देखिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली बात यही प्रूव हो गई कि पहला ऑप्शन हमारे पास रेशनल है। पहले मैं देख लेता हूं कौन कौन रेशनल है। यहां देखिए ध्यान से, यहां पे डॉट लगा, ये काफी सूचना दे रहा है। डॉट यानी कि नेवर एंडिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है। और देखिए नंबर रिपीट करते हैं फिर नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 120 है, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, फिर 1,20,000 आ गया। क्या ये नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या रिपीट कर रहा, नहीं, रिपीट भी नहीं कर रहा, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा हमारे पास नंबर एक जैसा, और नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा। किसकी आइडेंटिटी देखिए, यहाँ किसकी आइडेंटिटी हमारे पास, इरेशनल, यानी एक बात पक्का हमारे पास, किसका ऑप्शन हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इररेशनल हमारे पास हो जाएगा। चलो समझ गए आगे। यहाँ देखिए इस एग्जांपल में यहाँ देखते समझाता हूं आपको, आई होप नीचे आ ही रहा होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, देखिए तो 43.123456789 1 टू लेके 8 9 तक नंबर, 123456789 का नंबर थे ना, तो 1 से लेकर के हमने क्या किया 9 का नंबर ले लिया। इसके ऊपर लगा है बार, यानी यही नंबर इन्फिनिटी तक रिपीट करती जाएगी, यानी अगली बार भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, अगली बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, यानी रिपीटिंग तो है लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है। देखिए रिपीटिंग तो है लेकिन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन यही नंबर तो बार बार रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग तो है लेकिन क्या नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म है और रिपीटिंग, ये किसकी वैल्यू, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, रेशनल नंबर की। यानी ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बोलिए, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, तीसरी यानी कि जो थर्ड वाला है, ये हमारे पास क्या होगा बताइए आप, ये रेशनल होगा। ये रेशनल होगा, ये सबको पता चल गया, नीचे चल गया, पता चल गया होगा। अब अगर ये रेशनल है तो एक बात पता चल गई कि पहला और तीसरा हमारे पास रेशनल है ना। अगर ये रेशनल है तो हमें ये बताना कि इसको P/Q के रूप में लिखो और Q के प्राइम फैक्टर बताओ कि Q के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं, इसको नोट कर लीजिए और आप मुझे बता दिया कौन से थे, अब पता चल गए। अब मैं बताता हूं कि इसमें Q की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, लिख लीजिए इसको आप लोग। चलिए मैं आपको तो बिना आप करें मिटा देता हूं। चलिए देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप देखिए मैंने जो क्वेश्चन बोला था उसको लिख देता हूं। तो आप इसको लिख रहे होंगे, आई होप मजा भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन समझ रहे होंगे, आप अपनी कॉपी पे इसको नोट भी कर रहे होंगे। चलिए तो दूसरा ऑप्शन मैं लिबे से मिटा देता हूं अगर आपको हो तो, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। अब देखिए चलो मैं हाथ यूज कर लेता हूं मिटाने के लिए। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये हमने देखा कि इट इज व्हाट,
इट इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको p बाई क्यू लिखना होगा, इसको p पान q के रूप में लिखना होगा। तो हमें q के बारे में बताना q क्या होगा। अरे भैया कितनी बार बताया, अगर वो रेशनल है तो पक्का है q के जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर वो हमारे पास क्या होंगे बताइए, ये 2 या तो 5 होंगे, और हमको पावर नहीं पता तो यहाँ पे m लगा लीजिए, या तो m आता पहले तो n लगा लीजिए, तो n यहाँ पे लगा लीजिए m, तो ठीक है ये फैक्टर्स होंगे। यानी कि ये जो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है इसके प्राइम फैक्टर पक्का है 2 और m की पावर n, m हमारे पास आएगा 2 5 से फैक्टर बनेगी तभी से हमारे पास क्या होगा, तभी पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हुआ होगा, डेसिमल के बाद खत्म हो गया होगा, यानी ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। ये देख लीजिए हमारे पास, ये देखिए ध्यान से, तो 4 3 यानी कि 43 को कोई 43, इसको कोई 43 नहीं पड़ेगी, 43 लिखा है, यानी कि 43 लिखा है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या करना है, इधर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू लिखी है यार, ये एक बात तो है तो रेशनल, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म तो नहीं होगी, टर्मिनेटिंग है ना। तो क्या मैं ये बात श्योरिटी से कह पाऊंगा कि इसके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, केवल 2 और 5 ही होंगे? ऐसा नहीं है, 2 5 हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे भी नंबर हो सकते हैं, कोई दूसरे डिजिट या फिर नंबर डिजिट भी फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, कटा हुआ होता, यानी कट गया होता, तो मैं इस बात पे यानी कि श्योर था कि इसके फैक्टर केवल 2 और 5 ही आएंगे, क्योंकि भाई 2 5 जिसके नीचे आया था, मैंने कितने सवाल लगाए उसमें पूरा पूरा कट गया था ना, डेसिमल के बाद पूरी नंबर कट गई थी, लेकिन ये तो रिपीट भी कर रही है, तो इस बात की क्या श्योरिटी होगी इसके फैक्टर केवल 2 ही 5 आएंगे। भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा, तो इसके 2 5 तो हो सकता कि आए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इसके दूसरे भी फैक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया भैया, एक्सरसाइज 1.4 आपके लिए कंप्लीट कर दिया, और इसी के साथ में आपकी हमारे पास पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। आप कमेंट करके बताएं इसके बाद आपके लिए कौन सा चैप्टर चाहिए, आप लोगों के लिए वो चैप्टर को वीडियो बनाई जाएगी, और कोशिश रहेगी कि आपके बाद बोर्ड एग्जाम से पहले आपको पूरा हमारे पास जो हाई स्कूल का सिलेबस है सीबीएसई का वो पूरा फिनिश कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं वीडियो पे, तब तक के लिए जय।